हाल ही में एक अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट लोगों के सामने पेश की, जिसने ये दावा किया है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी कई सारे कर्जों के तले डूबे हुए हैं। और रिपोर्ट आने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर गौतम अडानी को 65 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research, after its report accused the company's firms of accounting fraud. Adani Group says the report was, quote, maliciously mischievous and unresearched. Bloomberg's PR Sanjay joins us once again from Mumbai. जाहिर सी बात है कि हम सभी गौतम अडानी को तो जानते ही हैं, लेकिन गौतम अडानी के खिलाफ दावा करने वाली हिंडनबर्ग आखिर है कौन? दरअसल हिंडनबर्ग एक कंपनी है जिसे 2017 में नेथन एंडरसन ने स्थापित किया था। नेथन एंडरसन एक CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है किसी भी व्यक्ति, कंपनी या फिर किसी भी समूह का फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी दावा करती है कि इनके रिसर्च इतने ट्रुथ और इतने सटीक होते हैं कि जहाँ शायद ही किसी और रिसर्च कंपनी का पहुंचा जा सकता है। क्या आपको इस कंपनी के नाम में कुछ अलग लग रहा है? जैसा कि इसका नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से लिया गया है। काफी पहले के टाइम में कुछ एयरप्लेन्स टाइप हुआ करते थे जिसका नाम हुआ करता था हिंडनबर्ग। तो 1937 में एक एयरप्लेन यानी कि हिंडनबर्ग में अचानक से आग लग गई, जिसे लोगों ने एक डिजास्टर का नाम दे दिया। तो एंडरसन भी गिरते स्टॉक्स के इस डिजास्टर को 1937 के डिजास्टर से कंपेयर करते हैं। एंडरसन बताते हैं कि 1937 की हिंडनबर्ग डिजास्टर की तरह स्टॉक मार्केट के डिजास्टर को भी अपनी रिपोर्ट की हेल्प से रोकना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि उन्होंने 2 साल से भी ज्यादा का समय लगाया गौतम अडानी और अडानी ग्रुप्स के रिसर्च पर। हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप्स पे मेनली 6 एलिगेशंस यानी कि 6 आरोप लगाती है। स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, थीव्स और टैक्स पेयर, करप्शन और ऑफशोर सेल कंपनीज। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर भी निशाना साधती है और बताती है कि राजेश अडानी को टैक्स फ्रॉड के चलते और उन्हें अडानी ग्रुप्स का MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया था। इसी तरह समीर वोरा, विनोद अडानी पर भी डायमंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। और इन सब का दावा हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि एक काइपर्स बेस्ड कंपनी का 95% यानी कि 420 मिलियन US डॉलर्स का पोर्टफोलियो भी अडानी ग्रुप्स से ही आता है। तो अब बात करते हैं कि अडानी ग्रुप्स का क्या रिस्पॉन्स आता है हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर, जो कि आया था 27 जनवरी को, जिसमें अडानी कंपनी यह दावा करती है कि अडानी कंपनी की गुड क्रेडिट रेटिंग है, जिसे गवर्नमेंट ने भी स्पेसिफाई किया है। और इसके साथ साथ अडानी ग्रुप्स के CFO ने भी अपनी बात लोगों के सामने रखी है। We are shocked that Hindenburg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India. The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. तो ये थी हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप्स पे रिपोर्ट की पूरी जानकारी। गौतम अडानी चौथे, फिर 8वें और अब 8वें से 17वें स्थान पर खिसक गए हैं। आपको क्या लगता है अडानी ग्रुप्स का अगला स्टेप क्या रहेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अमेज़न के डार्क साइड जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।